जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बीजेपी के मित्र ने अच्छा कहा, युवराज का हम देश का मदारी किसी को नहीं कहेंगे कि कौन है, क्यों कहे भाई, ये इनकी महारानी। और देश का मदारी हम क्यों कहें जो झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट जहां लिखा था। मैं कतई कुछ नहीं कहूँ। मैं एसआईआर के बारे में हमारी पार्टी बार बार ये सब शब्दों का इस्तेमाल न किया मैं कहा कर, मैंने कहा मैं किसी को नहीं कहूंगा देश का मदारी। मैंने तो कह दिया, इन्होंने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में जो कमियां है समाजवादी पार्टी बार बार करिए। हमारे पीडीएफ प्रहरी लगे हुए हैं, हम बड़े मुस्तैदी से हैं। कह कौन रहा, योगी जी ही तो कह रहे हैं एसआईआर में जरूर गड़बड़ है, हमारे भाजपा के मतदाता कहीं न कहीं कट। हम तो नहीं कहे कि हमारे मतदाता कैसे समाजवादी के लोग पीडीए का शब्द बोल करके बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जो है ये लोग धिक्कार देते हैं। ये बड़ा दुख होता है। तुम बेटा सीख गए हो ने, बड़ी जबरदस्त बोलना सीख गए हैं। मैं कह रहा हूँ ये पीडीए, मैं यही देश को कहना चाहता हूँ, ये पीडीए का नारा दे करके बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का और उस संविधान का एक बार नहीं, इन्होंने बार बार अपमान किया है। इसकी सजा इस देश की जनता इनको देगी। उत्तर प्रदेश में पीडीए शब्द से आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के नाम से आप देश का विकास कर सकते हैं, और आप पीडीए शब्द से सिर्फ देश को गुमराह करके उस जाति का भी, उस परिवार का भी अपमान करते हैं जिसने इस देश में बराबर के भागीदारी दी है और इस मुल्क को आबाद किया है और मजबूत किया है। जी हाँ जी सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में एसआईआर हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर वहाँ के मतलब के आदमी का नाम कटा गया है, जिनमें से 80% से 90% हिंदू के नाम कटा गया है। उधर का एमपी, बीजेपी का एमपी सीए के नाम पे 300 रुपए का पर्चा बांट रहा है। बोल रहे आपका एसआईआर नाम मतलब वोटर लिस्ट में नाम दिया जाएगा सीए के थ्रू, मगर दूसरे बीजेपी का मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वो बांग्लादेश से आए, मतलब बांग्लादेश से, वो हमें हिंदू है मुस्लिम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका नाम कभी नहीं चढ़ेंगे। तो एक तो दगलापन है सर, आदमी को गलत समझाता है मगर ओरिजिनल में कुछ और है। दूसरी बात, ये 100 दिन की बात कर रहे हैं सर। इधर जो 1 साल होता है 365 दिन, मगर बात कर रहे हैं 125 दिन और 100 दिन के लिए। बाकी दिन क्या खाएंगे गरीब मजदूर आदमी, बाकी दिन क्या खाएंगे उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ नाम के बारे में ही, सिर्फ नाम 120 दिन वाला पहले सोचना चाहिए था। जब 100 दिन का हो रहा था उस समय दिमाग में नहीं आया। अभी आ रहा है 125 दिन का आया, उस समय आ रहा है क्या जो हमको उसके बाद क्या खाना है। 100 दिन की, अब 100 दिन की जो आपने बात की है सर के एआई से उसका वो मॉनिटरिंग होंगे। इसके पहले भी बोला था जो रोड बनाएंगे वो स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने रोड देख लिया सर, कितने गड्ढे निकले हैं, कितना तोड़ फोड़ हुआ है, क्या हुआ है रोड में। इसी की तरह दूसरे ये भी सेम ही। राइट, ठीक है, टेक योर पॉइंट। अब आ रहा गांधी जी के सम्मान करने वाले, जब इंदिरा इंदिरा बोला गया था, गांधी जी का सम्मान कहाँ चला गया था? जब गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी के खिलाफ राजीव गांधी चुनाव पर उतर गए थे और चुनाव में धांधली करके संजय गांधी की हत्या कर दिया गया था, तब गांधी जी का आत्मसुरक्षा कहाँ चला गया था? जब इंडिया इज इंडिया बोला गया था, गांधी जी का कहाँ चला गया था सम्मान? सोचने की बात है। जब राजीव गांधी खुद रहे। ठीक है, टेक योर पॉइंट। जी जनाब अली, आइए इधर, आइए किनारे आइए। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, अभी इन्होंने कहा था कि, रुको भाई 1 मिनट रुको। इन्होंने कहा था कि जो मोबाइल के डंडे हैं वो गांव में नहीं मिल रहे हैं। आप पहले पत्रकार थे जो बिहार की जमनिया पहुंच गए थे, मैंने देखा था। क्या वहां पर आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिला था? बाढ़ की स्थिति के बावजूद भी पूरे देश के अंदर इंश्योर किया गया कि बीएसएनएल जो है पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी देगा। वही बीएसएनएल जिसको आप लोगों ने लूट के खा गए थे, बर्बाद कर दिया था, प्राइवेट कंपनियों के हाथों देश के टेलीकॉम सिस्टम को बेच दिया था। और एक बात बता दूं आपको, आज वही बीएसएनएल है जो हमारे मोदी जी ने दोबारा खड़ा कर दिया है। पूरे देश के अंदर बीएसएनएल का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बीएसएनएल को 4G का नेटवर्क कब मिला? 5G का नेटवर्क तो अभी भी नहीं मिला। और मैं एक ही सवाल कहूंगा सर, भारत बोलने का हक इनको भी है। मैं कह रहा हूँ भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सर। हम लोगों ने जापान को भी पीछे छोड़ा है। हम लोग ग्रोथ के मामले में हम लोग कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर भी कांग्रेस को मांग करनी पड़ रही है कि जी राम जी योजना में न्यूनतम 400 का जो है कि मेहनताना दिया जाए। ये मांग तो कांग्रेस को करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इस योजना में ऑटोमेटिक कम से कम 500 रुपया का आपको देना चाहिए था कि भाई जो भी मजदूरी कर रहे हैं उनको कम से कम 500 मिलेगा। आज इस महंगाई के दौर में नहीं। ठीक है जी, कहाँ से आना हुआ आपका? नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आई? मध्य प्रदेश से।
और वो डिबेट जो थी थोड़ी सी दाएं बाएं हुई, मेरा दिमाग चला गया उधर। जी, मध्य प्रदेश में कहाँ से? बैतूल से। बैतूल से। कैसे आना हुआ दिल्ली में? दिल्ली में ही रहते हम लोग। दिल्ली में रहते हैं, जॉब करती हैं क्या? कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा में। जी बोलिए, कुछ बोलना है? जॉब कैसी चल रही है? अच्छा ये बोलेंगे? मुझे एक चीज पता करना है कि आप लोग कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में इंडिया के डेवलपमेंट रोक रहे हो, क्यों ये बार बार डिबेट हो रही है? ये डिबेट नहीं होना चाहिए। आप लोग एकजुट होकर फोकस करें डेवलप करने में इंडिया को। भाई साहब मालूम है ऐसे लोगों को, आपका नाम क्या है? चेतन विश्वकर्मा। चेतन विश्वकर्मा। चेतन विश्वकर्मा, आपको लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? सच बात है कि भाई आप विकास जो देश का है वो रुक रहा है, आपके चक्कर में उन तमाम सारी चीजों को आप क्रिटिसाइज करते हैं जो बेहद जरूरी हैं। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर? लखनऊ से। लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से जानकीपुरम। जानकीपुरम से। जी बोलिए, क्या नाम है साहब? शरद श्रीवास्तव। शरद श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी आप बोलिए, कुछ बोलना हो तो। नहीं, बोलना कुछ नहीं है, द्वंद्व ऐसा छिड़ा हुआ है, सनातन के विरोध में भागते जा रहे हैं लोग, आगे पीछे भागे जा रहे हैं, इतना लड़ाई करते जा रहे हैं हर चीज पे, बस और कोई बात नहीं है। सनातन के पीछे, सनातन के विरोध में भाग रहे हैं। सनातन के विरोध में लोग भागे जा रहे हैं, कर रहे हैं, वही विरोध ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन के चक्कर में सनातन का विरोध हो रहा है। जी ये तो रोज आते हैं। हाँ ये तो रोज आते हैं। जी बोलिए। आज देश की जनता अपने आप खुद कह रही है कि सनातन का ये विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, जो ये वोट चोरी का नारा देते हैं उसमें मूल कारण सनातन है, जिसका ये विरोध करते हैं और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है और मोदी जी की जय जयकार होती है। सनातन के देश में आप सनातन का विरोध करके चुनाव नहीं जीत सकते हो। बहुत सही आ गए, इन्हें यही आना था। मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी और लोग इनके प्रवक्ता आकर के कहते थे SIR होना चाहिए, घुसपैठिए बहुत सारे देश में है, उनको बाहर किया जाएगा। आप एक आंकड़ा देखिए, सबके आंकड़े आगे ड्राफ्ट आ गया है। अमृतसर, राजस्थान, ये जितने भी बॉर्डर से लगे हुए जितने भी है प्रदेश हैं, वहां पे कितने वोट कटे हैं? अमृतसर में कटा 10.5%, 8%, राजस्थान में है 10% के करीब वोट कटा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 18% वोट कटा है। जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां से घुसपैठी आते हैं, जहां वहां पर वोट ही नहीं कटा। मान लिया तुमने कि आते हैं? आप कहते हैं, आप कहते हैं, आपकी 12 इतने साल से सरकार है, आपको आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बताइए कि घुसपैठियों ने रिपोर्ट किया? कितने आपने पकड़े हैं? सारे सेंटर खाली पड़े हुए। आप केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी इन्होंने, हमारे भाई ने कहा कि इसके बहाने सनातन का, अरे सनातन और धर्म का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रेम और विश्वास और दूसरों का सहयोग, जिससे आपसी सामाजिक समरसता बनती है, उसे धर्म कहते हैं, जिसको आप नहीं मानते हो। आपके अंदर तो विध्वंसक ज्वाला है, जो लोगों को काट दो, तोड़ दो, बांट दो, गोली चलवा दे, तब ये परस्पर की बात नहीं करते हैं। राम मंदिर पर गोली चलवा दे, तब आप परस्पर की बात नहीं करते हो। अरे बांसुरी बजाने के बाद हम दोबारा आए हैं सत्ता में। एक बात समझ, एक बात ध्यान रखो, उसी अयोध्या नगरी में चुनाव जीते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, उसी मिर्जापुर, उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उपचुनाव जीती है। ये भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। किसी अयोध्या मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इसलिए आप देश को खाली गुमराह करते हो ना, बार बार संविधान लगा करके। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार, तीसरी बार नहीं चढ़ती। मैं आपको सामने वो जो दृश्य आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो दृश्य ये है कि 1026 जब सोमनाथ पर आक्रमण होता है 1026 पे, लेकिन अब 1000 साल के बाद वहां पर उस मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं। स्थापना के उपरांत जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जब वहां पर सरदार पटेल पहुंचे, सरदार पटेल ने नींव रखी, और उसके बाद जब राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति वहां पे उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद 1000 साल के बाद की वो जो बातचीत है, जिसमें जहां पे इस वक्त आप प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और वो दृश्य आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी आज बहुत बढ़िया दृश्य है। ये जो मंदिर बना है, ये कहेंगे फिर नेहरू जी पे आ जाते हो। अरे आज ये जो मंदिर बना है, जिस आकार में है, वो सरदार पटेल जब बनवाने के लिए गए तो उनको रोकने का प्रयास किन्होंने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जबकि हम मुंशी को धमकाए,
जब वो न माने तो राजेंद्र प्रसाद को कहे कि आप राष्ट्रपति हैं, आपको मंदिर में नहीं जाना। और आज जब देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो सरकारी पैसे से नेहरू जी बनवा देते थे, लेकिन देश में चंदा करके कोई राम मंदिर बना ले तो पीड़ा हो जाते हैं। एक सेकंड आप सुन लीजिए, बस एक बार बता दीजिए, अखिलेश यादव राम मंदिर कब जा रहे हैं दर्शन के लिए अयोध्या में? आपके तो सांसद हैं, आपने कहा अयोध्या में हमें जिता दिया। अरे आपको समानता क्या क्या भावना बता रहे थे, आप बता दीजिए अखिलेश बाबू कब जा रहे हैं राम मैं मंदिर? बता दूं, आज यहाँ बताओ बाकी सर चौराहे पे ये जो है, ये जो फर्जी धर्म के ठेकेदार बार बार पूछते हैं, मैं आज सबको बता दूं, हम राम मंदिर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है केदारनाथ के तर्ज पर इटावा में केदारेश्वर भव्य मंदिर का निर्माण हम कर रहे हैं। जिस दिन वह मंदिर पूरा हुआ, हम पूरे देश के मंदिर का दर्शन करेंगे। आप बताते हो बिहार चुनाव के बाद में इनके अंदर विचार आया है, बिहार चुनाव। भाई मैं एक बात जानना चाहता हूँ तुमसे, ये सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना कि एक सवाल तो तुमसे भाई, हाँ तुम अपने पैसे से बना रहे हो मालिक, आप मालिक हो, लेकिन मैं एक सवाल तो पूछे कि आप इटावा में बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या के राम से आपका विरोध क्यों है? विरोध है तो क्यों नहीं गए? वो यही सवाल तो पूछा जाएंगे, कब जाएंगे? हमारा प्रण है हम केदारेश्वर मंदिर का निर्माण जब कर लेंगे पूरे देश में। मैं समझ गया जी। देखिए भैया जी, अभी जो बृहद दृश्य जो दिखाया जा रहा है सोमनाथ का, इसी सोमनाथ मंदिर को कितने बार इस्लामी शासकों ने तोड़ने का प्रयास किया, और आज पूरी दुनिया देखेगी माननीय प्रधानमंत्री जी इसी सोमनाथ में जब पूजा करेंगे। और श्रीवास्तव भैया लखनऊ से आते हैं, अभी आपने एक सनातन की बात कही, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक पीडीए पंचांग चल रहा है। पीडीए पंचांग, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आपको यदि पंचांग ही बनाना था, कैलेंडर बनाना था, तो पीडीए कैलेंडर बनाते, लेकिन ये सनातन का विरोध था, सनातन को बदनाम करने की साजिश थी और पीडीए पंचांग बनाया गया। ये बताता है कि समाजवादी की मानसिकता हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। ये माननीय अखिलेश यादव जी को समझना होगा। एक सेकंड, अभी हमारे मित्र कह रहे हैं पीडीए पंचांग क्यों बनाया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे दलित और पिछड़े और चाहे अल्पसंख्यक हैं, जो भी समाज के धर्म गुरु हैं, उनको आपने दरकिनार किया है। हम पीडीए पंचांग के जरिए, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी समाज का हो, जैसे भगवान परशुराम के नाम को आपने छुट्टी होती थी उसको बंद कर दिया। हम सारे महापुरुष, सारे देवताओं को लेकर के हमने पीडीए पंचांग बनाया है, जिसको पहली चीज, दूसरी चीज इतने बड़े भक्त हैं ये कि इनके नेता श्रृंगार गौरी का पूजा जो काशी विश्वनाथ धाम में मंदिर था, उस मंदिर को बंद करवा देते हैं। जो जहाँ की श्रृंगार गौरी माता का मंदिर था, वहाँ जनता दर्शन करती थी। ये इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, कितने बड़े भक्त हैं ये भगवान के, कि इनके नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हिंदू धर्म तो ऐसा है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, हिंदू से मंदिर मान जाते हैं। लेकिन हिंदू, लेकिन झूठ नहीं चलेगा। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलोगे तो सच्चाई है। तुम झूठ बोलोगे, ये झूठ नहीं चलेगा। रोज ये सत्य है, नाटक सत्य है, ये सत्य है। डिबेट में ये झूठ बंद कराइए। अरे भाई आप ही के तो जिला, आपके जिलाध्यक्ष ने क्या कहा? आपके जिलाध्यक्ष ने क्या कहा? नो, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये गड़बड़ है। मैं आपको बुलाना बंद कर दूंगा और आपको भी बंद कर दूंगा। हाँ, मैं बुलाना बंद कर दूंगा आपको। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बंद कर दूंगा मैं। हाँ, और तुम्हें अपनी ताकत पे इतना बढ़ा है, तुम्हें अपनी ताकत पे इतना मोबाइल है। खड़े रहो यहाँ कोने में खड़े हो जाओ, आके कोने में खड़े हो जाओ, जाओ खड़े चुपचाप। आधी बात बोला हूँ। नहीं, तुम भी जाओ। आधी बात बोला हूँ। देखिए प्रतीक जी, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पीडीए पंचांग की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने दलित जो हितचिंतक थे, हुतात्मा थे, उनके नाम पर इस पंचांग की स्थापना की है। मैं पूछना चाहता हूं, काशीराम नगर का नाम बदलकर आपने कासगंज क्यों कर दिया? ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलकर आपने अमरोहा क्यों किया? संत कबीर नगर का नाम बदलकर आपने कबीर नगर क्यों किया? और छत्रपति शाहूजी महाराज का नाम बदलकर जिले का अमेठी क्यों किया? क्या वो उस समय में दलित हितचिंतक नहीं थे, हुतात्मा नहीं थे? क्या मतलब है? चुनाव आ गए तो अब आप मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, यही कारण है। मैं कह रहा हूँ सर,
सुधार कर लिया तो सूर्या जी कम से कम उसी का स्वागत कर दीजिए आप। और अभी हाँ इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? राम भक्तों की हत्या पे माफी मांगे, राम भक्तों की हत्या पे माफी मांगा जा रहा है। रुको यार, तुम भी परेशान कर रहे हो हमको। हम वहां से परेशान होकर हम इधर आते हैं, इधर से परेशान होकर उधर चले जाते हैं। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा कहाँ से आना हुआ? एक काम करोगी, किस क्लास में हो मायरा? सेकंड में? अच्छा, कौन सा स्कूल है? पैसिफिक वाइट स्कूल। अच्छा, मेरे यहाँ 2 लोग हैं, उनका एडमिशन कराना है सेकंड में, करवा दोगी? 2 लोगों का एडमिशन होना है। कहाँ गए दोनों लोग? चलो दोनों लोग जाओ, क्लास सेकंड में एडमिशन लो। खड़े होना नहीं मालूम है जिस आदमी को। गजब है यार, तुम लोग तो डिबेट करते हो या क्या करते हो? आराम से बोलिएगा और गला मत चिल्लाइए, गला बहुत कीमती है। राहुल लाल जी, आप कह रहे हैं कि भूल सुधार कर लो। अरे हाँ, भूल ही तो सुधार करके हमने 100 से 125 दिन करवाया सरकार से, तो आप कहते हैं क्यों लाया? हम विरोध करेंगे। अरे 1.5 महीना पहले मनरेगा का नाम बीवी जी आराम जी हो गया, और 10 जनवरी को क्यों? इतने दिन छुट्टियों में व्यस्त थे क्या?